डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक्स पर लिखा। ब्रजेश पाठक ने कहा, सपा मीडिया सेल के आलोचक शब्दों से सवाल, लगता नहीं पार्टी लोहिया जनेश्वर की रह गई। अखिलेश जी सपाइयों को लोहिया जेपी पढ़ाइए, पंडित जनेश्वर जी के भाषण सुनवाइए ताकि इनके आचरण उच्चारण में समाजवाद झलके। जब विपक्ष में रहते हुए इनका ये रूप है तो सत्ता में होते हुए इन्होंने क्या किया होगा। बांग्लादेश को भारत ने दिया बड़ा झटका। बांग्लादेश में रेडीमेड कपड़ों के आयात पर रोक, जमीनी रास्ते से बांग्लादेशी कपड़ों के आयात पर रोक, असम मेघालय से बांग्लादेशी कपड़ों के आयात पर रोक, प्लास्टिक लकड़ी के फर्नीचर, कार्बोनेटेड पेय पर रोक, त्रिपुरा और मिजोरम से भी आयात पर रोक लगी। सिर्फ कोलकाता नौसेवा पोर्ट से आयात की इजाजत। नेपाल भूटान जाने वाले बांग्लादेशी सामानों पर प्रतिबंध नहीं। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना जारी की। आकाश आनंद की बीएसपी में धमाकेदार वापसी। मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। आकाश आनंद का बसपा में कद और पद फिर से वापस मिल गया है। मायावती ने आज पार्टी के सीनियर नेताओं की बैठक में आकाश की नई नियुक्ति की घोषणा की। पहलगाम हमले के बाद भारत ने लिया बड़ा फैसला। पाकिस्तान से सभी ट्रेड सप्लाई चैनल पूर्ण रूप से बंद। यूएई ईरान खाड़ी देशों से आ रहे शिपमेंट्स की कड़ी जांच। तीसरे देशों के जरिए सामान न आ सके उस पर भी अलर्ट। पाकिस्तानी मूल के सामान की सख्ती से जांच के आदेश। अब भारत में पाकिस्तान की सीधी परोक्ष पहुंच नहीं होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 मई को पहुंचेंगे लखनऊ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद होगा भव्य स्वागत। लखनऊ आगमन पर एयरपोर्ट पर होगा भव्य स्वागत। एक हॉस्पिटल के रजत जयंती समारोह में होंगे शामिल। दिल्ली में विदेश जाने वाले सांसदों के नाम का ऐलान। संजय झा के नेतृत्व में ग्रुप 21 मई को निकलेगा। 3 जून को वापस लौटेगा संजय झा का डेलीगेशन। जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया का करेगा दौरा। मलेशिया और सिंगापुर होते हुए वापस आएगा दल। दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर का एक और वीडियो जारी। वेस्टर्न कमांड ने जारी किया नया वीडियो। सेना ने कहा, योजना तैयारी से ऑपरेशन को दिया गया अंजाम। ताकतवर और सक्षम ऑपरेशन सिंदूर। नए वीडियो में दिखा भारतीय सेना का पराक्रम। लखनऊ में सपा नेता उदयवीर सिंह का बयान। उदयवीर बोले, डीएनए की शुरुआत ब्रजेश पाठक जी ने की थी। उन्हें इस तरह का बयानबाजी से बचना चाहिए। ऐसे बयान न दें जिससे कार्यकर्ता उत्तेजित हो। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को समझाने की बात कही। हम कार्यकर्ताओं को समझा लेंगे लेकिन वो खुद भी समझे। लखनऊ में सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का बयान। रविदास बोले, दूसरों का डीएनए पूछने वालों से उनका डीएनए पूछा। उनका डीएनए पूछा गया तो बखेड़ा खड़ा हो गया। ब्रजेश पाठक समाजवादियों का डीएनए पूछते थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी का मामला। सपा के पेज से अभद्र टिप्पणी पोस्ट करने का मामला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मामले का संज्ञान लिया। अपने सोशल मीडिया हैंडलरों को समझाने की बात कही। अखिलेश ने ब्रजेश पाठक से बयानबाजी न करने की अपील की। अखिलेश ने कहा, आपके दिए बयान से हमारी भावनाएं आहत होती हैं। हम यदुवंशी हैं। यदुवंश का संबंध श्री कृष्ण से है। बहराइच दरगाह शरीफ पर भारी फोर्स मुस्तैद। छावनी में तब्दील हुआ दरगाह शरीफ। मेले पर रोक लगाए जाने पर बढ़ाई गई सतर्कता। मामले पर पुलिस के आला अधिकारियों की नजर। संबंधित थाना क्षेत्र गेट पर पुलिस बल तैनात। अमेरिका से मैनपुरी आई महिला ने दर्ज कराया मुकदमा। सोशल मीडिया पर मिली थी जान से मारने की धमकी। पोर्टलैंड में रहने वाली ललिता देवी ने दर्ज कराई शिकायत। शरद यादव के खिलाफ कुरावली थाने में शिकायत कराई। प्रेमपुरा धाम आश्रम से जुड़े रहने पर दी जान की धमकी। थाना कुरावली क्षेत्र के प्रेमपुरा धाम से जुड़ा है मामला। हैदराबाद में गुलजार हाउस में भीषण अग्निकांड में 17 लोगों की मौत हो गई है। आग लगने से 17 लोगों की मौत, कई लोग झुलसे। दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद। पीएमओ ने कहा, मृतकों के परिजनों को 2 लाख मुआवजा दिया जाएगा। केजीएमयू के 250 डॉक्टर अवकाश पर गए। ग्रीष्मकालीन अवकाश पर गए केजीएमयू के डॉक्टर। क्लिनिक विभाग के डॉक्टर भी ग्रीष्मकालीन अवकाश पर गए। 16 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पर डॉक्टर। केजीएमयू का दावा, इलाज नहीं होगा प्रभावित। मरीजों के इलाज के लिए की गई व्यापक व्यवस्थाएं। रायबरेली में डिप्टी सीएम को लेकर सपा की टिप्पणी करने का मामला। डीएनए जांच को लेकर किए ट्वीट पर राजनीति गरमाई। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। अखिलेश यादव को अपनी मां जैसी सबकी मां को समझना चाहिए। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, मां में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ढूंढना अशोभनीय। ब्रजेश पाठक की मां पर टिप्पणी निंदनीय। अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। श्री कृष्ण सिर्फ यादव समाज के नहीं सबके भगवान है। अखिलेश यादव को भगवान सद्बुद्धि दे। लखनऊ में सपा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, परिवारवादी समाजवाद अब बदल चुका है। परिवारवादी समाजवाद लठैतवाद में बदल चुका है।
देवरिया में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे सांसद शशांक मणि त्रिपाठी। विदेशी सांसदों को बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी देंगे जानकारी। 5 सदस्य कमेटी में शशांक मणि त्रिपाठी का भी नाम। यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, पनामा, कोलंबिया, गुयाना देश का करेंगे दौरा। ऑपरेशन सिंदूर और तिरंगा यात्रा के बारे में देंगे जानकारी। सांसद ने पीएम मोदी और पीएमओ को जताया आभार। लखनऊ में 365 दिन में 66,000 से अधिक की सीएम ने की सहायता। सीएम योगी के पास पहुंचे 66,000 से अधिक जरूरतमंद। सीएम से जरूरतमंदों ने आर्थिक सहायता की लगाई गुहार। हर मरीज, परिजनों, जरूरतमंदों को सीएम ने की सहायता। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 66,874 मरीजों की सहायता की। इलाज के लिए योगी सरकार ने मुहैया कराए 13.44 अरब। कैंसर के 7,570 मरीजों को दी गई 1.66 अरब की मदद। किडनी के 1,729 मरीजों को 33.12 करोड़ की सहायता दी गई। अग्निकांड में हुई क्षति, मृतक आश्रितों को भी वित्तीय मदद। पुत्री के विवाह, शिक्षा आदि के लिए भी शासन ने की सहायता। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा लगातार जारी। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता। तीर्थ स्थलों में यात्रियों के दर्शन के लिए बेहतर प्रबंध। केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल ने कहा, केदारनाथ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। देहरादून में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने दी जानकारी। 27 मई तक केरल में मानसून पहुंचेगा। उत्तराखंड में 25 जून तक मानसून पहुंचेगा। इस बार मानसून सामान्य रहने की उम्मीद जताई। यूपी में राशन वितरण की तारीखों में बदलाव। अब 21 मई से नहीं मिलेगा एडवांस राशन। 3 महीने का एडवांस राशन 21 मई के बाद नहीं मिलेगा। मई का राशन केवल 20 मई तक ही वितरित होगा। जून का राशन 25 मई से 5 जून के बीच मिलेगा। जुलाई का राशन 10 जून से 20 जून के बीच। अगस्त का राशन 25 जून से 6 जुलाई के बीच। पहले की तारीखों में अब बदलाव किया गया। नई व्यवस्था लागू हुई। हरियाणा में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर किए गए ट्वीट पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। हुड्डा ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने विदेश मंत्री देश हित के हिसाब से बात नहीं की। पहले बयान जारी करने का क्या मतलब है? इन्हीं सब कारणों से हमने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी, ताकि हमें सब कुछ विस्तार से पता चले। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्यस्थता क्यों की, यह देश को पता होना चाहिए। भाजपा सांसद रवि किशन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर कहा। सभी पार्टी के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व में जाएगा और वहां सबसे मिलेगा। यह बहुत बड़ा कदम है। इस बार पूरा भारत पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया। इससे बहुत बड़ा संदेश गया, जिससे पाकिस्तान भी कांप गया। अगर पाकिस्तान ने कोई भी आतंकवादी गतिविधि की और भारत को उकसाया तो उसका जवाब उसको जरूर मिलेगा। बांग्लादेश से भारत में कुछ वस्तुओं के आयात पर लगाए गए प्रतिबंध। बंदरगाह प्रतिबंधों के संबंध में अयोध्या में समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, वर्तमान हालात में पूरे देश ने सरकार का समर्थन किया है। हमारी पार्टी, हमारे नेता अखिलेश यादव ने खुलकर कहा है कि सरकार देश हित में जो भी कदम उठाएगी हम उनके साथ। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह द्वारा अपनी पार्टी आप सबकी आवाज का जनसुराज में विलय करने पर कहा। दोनों जेडीयू में थे, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। यह कौन कह रहा है और कैसे हो रहा है, यह बिहार की जनता जानती है कि किसके इशारे पर यह सब हो रहा है।